हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूं आप सब ठीक होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे चैनल की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारी उत्तराखंड की एमसीक्यू सीरीज का एक और पार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद गढ़वाल क्षेत्र कितने भागों में बढ़ गया? ऑप्शन है 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब 1815 में क्या हुआ, गोरखाओं को अंग्रेजों ने भगा दिया। यहाँ पर स्थापना हो गई किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, या फिर कह सकते हैं आप अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। और 1815 में गढ़वाल बट गया कितने? 2 भागों में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 2 भाग कौन कौन से? तो ये होगा आपका टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल, और ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड को ईआईसी में मिलाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? कमिश्नर ट्रेल, ई गार्डनर, लुशिंगटन या फिर बैटन? तो सबसे पहले तो हम ईआईसी क्या है ये जानेंगे। तो ईआईसी का मतलब सीधा सीधा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने का श्रेय जाता है तो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन रहे? तो ये रहे आपके ई गार्डनर, जिन्होंने मात्र 9 महीने तक शासन करा और उसके बाद इन्हें भेज दिया गया। ठीक है। 7 चक्रीय बंदोबस्त किस गवर्नर द्वारा पूरा कराया गया? बैटन, रैमजे, ट्रेल या फिर गोबन? तो देखिए 7 चक्र मतलब 7 चक्रों में भूमि बंदोबस्त हुआ था, एक टिहरी में या फिर कह सकते हैं उत्तराखंड में। टिहरी में तो नहीं कहेंगे, उत्तराखंड में। और उसे पूरा करवाया था किसने? आपके ऑप्शन सी ट्रेल ने। कैसे कैसे? तो ये था ऐसे 15 से 16, 16 से 17, फिर 17 से 20, फिर 20 से 23। ठीक है, 1800 में चल रही है सारी बातें। ठीक है ना। फिर 23 से 28, फिर आएगा 28 से 33। ठीक है, तो इस तरीके से 7 चक्रीय बंदोबस्त पूरा कराया किसके द्वारा? ट्रेल के द्वारा। अगला देखिए, नैनीताल का नगरीकरण तथा नैनीताल शहर की स्थापना किस कमिश्नर के समय शुरू की गई? मोजले स्मिथ, थॉमस लुसिंगटन, थॉमस या टॉम्स या थॉमस दोनों लिखा जाता है, कर्नल गोमन या फिर रैमजे? तो थॉमस लुसिंगटन या फिर कैसे टॉम्स लुसिंगटन के समय नैनीताल का नगरीकरण शुरू हुआ और नैनीताल शहर की स्थापना की गई। 1839 टू 47 ये क्या था? ये था टॉमस लुसिंगटन का कार्यकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस कमिश्नर द्वारा गोरखाओं की दिव्य व्यवस्था को समाप्त किया गया? गोरखाओं की दिव्य व्यवस्था बहुत ही क्रूर व्यवस्था, न्याय की एक अनोखी और कह सकते हैं बहुत ही दर्दमयी व्यवस्था थी। दिव्य व्यवस्था जिसे यह दीप व्यवस्था कहा जाता था। और इसका जो कहते हैं दमन किया, इस व्यवस्था को खत्म किसने किया था? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, मोजले, ई के पॉल, लुशिंगटन या फिर गोबन। तो गोबन इसका सही उत्तर बनेगा। गोबन ने गोरखाओं की व्यवस्था का गबन कर दिया। गबन आपने सुना होगा, गबन एक बहुत प्रसिद्ध कहानी उपन्यास है प्रेमचंद का। वैसे ही यहाँ गोबन ने गबन करा क्या? व्यवस्था का गोरखाओं की। कौन कौन सी व्यवस्था? तो ये होती थी गोला दीप, गोला दीप, ठीक है, तराजू दीप, तराजू दीप और कढ़ाई दीप, कढ़ाई दीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कमिश्नर ने जन्म, मृत्यु तथा विवाह को रजिस्टर में दर्ज कराने की परंपरा प्रारंभ की थी? ट्रेल, रैमजे, बैटन या फिर आपके लुशिंगटन? तो ये व्यवस्था करी गई थी किसके द्वारा? तो ये की गई थी ऑप्शन ए आपका ट्रेल के द्वारा। ट्रेल ने ये व्यवस्था करी थी, ट्रेल के द्वारा की गई। और कौन कौन से काम है? तो संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था लागू करी, संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था लागू करी। खच्चर सेना की स्थापना करी, खच्चर सेना की स्थापना करी। ठीक है, और बहुत सारे और भी काम है, जैसे 1816 अल्मोड़ा जेल की स्थापना। ठीक है, 1821 पौड़ी जेल की स्थापना, पौड़ी जेल की स्थापना। ठीक है ना। आबकारी विभाग की स्थापना, आबकारी विभाग। ये सभी के सब काम किसके द्वारा किए गए थे? तो ये किए गए थे ट्रेल के द्वारा। ठीक है, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत, कर्नल गोबन। सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल 1888। खच्चर सेना की स्थापना 1823 या इनमें से कोई नहीं।
कौन सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पीछे मैंने आपको बता दिया कि खच्चर सेना की स्थापना करी थी ट्रेल ने, और कब करी थी, तो ये करी थी 1822 में। ठीक है, अगला चलते हैं हम। किस कमिश्नर की प्रशंसा गुमानी पंत ने अपनी कविताओं में की है? रैमजे, ट्रेल, कर्नल गोबन या फिर लुशिंगटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लुशिंगटन। लुशिंगटन की तारीफ करी है किसने? गुमानी पंत ने अपनी कविताओं में 1839 से 47 तक क्या था, लुशिंगटन का कार्यकाल हुआ करता था। किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म प्रचार का आरोप भी लगाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत, यही क्वेश्चन 2-3 तरीके से घुमा के बनाया जा सकता है कि कौन कमिश्नर हिंदू लोगों के लिए फायदेमंद था, किसने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ट्रेल। ठीक है ना, ट्रेल हो जाएगा, नहीं हाँ ट्रेल, ठीक है ट्रेल हो जाएगा। ट्रेल क्यों होगा? क्योंकि ट्रेल ने क्या करा था, जो 4 धाम है आपके, 4 धाम, ठीक है, 4 धामों के लिए क्या बनाई थी इसने? सड़क बनाई थी, जिससे जो हिंदू अनुयायी थे, जब हिंदू मानने वाले, धर्म को मानने वाले लोग थे, वो अपने 4 धाम को बहुत ज्यादा जाने लगे, यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई 4 धाम जाने के लिए, तो इन्हें कहा गया कि हिंदू धर्म का प्रचार का आरोप लगा। किस कमिश्नर द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए अल्मोड़ा में छोटे छोटे पत्थरों का घर बनवाया गया? बैटन, रैमजे, गार्डनर या फिर ट्रेल। तो देखिए पहले के जमाने में क्या होता था कि कुष्ठ रोग को बहुत ही भयावह माना जाता था, कि जिसको अगर परिवार में भी किसी को कुष्ठ रोग हो तो उसे घर से बाहर ही निकाल दिया जाता था, उसे मतलब अलग कर दिया जाता था। तो इस चीज को समझा किसने? रैमजे ने, क्योंकि रैमजे जो थे वो गांव के लोगों के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। तो रैमजे ने सोचा, रैमजे ने एक मतलब वो बनाया, घर बनवाए पत्थरों के छोटे छोटे, किन कुष्ठ रोगियों के लिए। तो ऑप्शन बी, रैमजे इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, रैमजे की बात करें तो रैमजे के जो वो था, रैमजे का जो कार्यकाल था उसे स्वर्णकाल कहा जाता था, स्वर्णकाल। ठीक है ना, बहुत सारे काम की, बेताज बादशाह, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता था रैमजे को, रामजी साहब के नाम से लोग जानते थे। 1857 की क्रांति इसके समय पे हुई, पर यहां पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लोगों को इस तरीके से हैंडल किया था किसने? रैमजे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कमिश्नर ने गैरसैंण को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का सुझाव दिया? ट्रेल, गोबन, मोजले स्मिथ या फिर लुशिंगटन। तो लुशिंगटन ने दिया था सुझाव, क्या? लुशिंगटन ने सुझाव दिया था। ठीक है ना, देखिए अगला क्वेश्चन। किस कमिश्नर के काल को शांति काल कहा जाता है? लुशिंगटन, हैलिट-बैटन, रैमजे या इनमें से कोई नहीं। तो किस कमिश्नर के काल को कहा जाता है? तो लुशिंगटन के काल को कहा जाता है क्या? शांति काल। यह मैं आपको बता चुका हूं। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? लुशिंगटन, ई.के. पॉल, रैमजे या फिर गूंज। तो रैमजे, ठीक है, हेनरी रैमजे को जाता है। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में बहुत ज्यादा डेवलप किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1869 में शेरवुड कॉलेज, 1869 में शेरवुड कॉलेज, ठीक है, शेरवुड कॉलेज। 1885 में वेलेजली हाई स्कूल, वेलेजली हाई स्कूल, ठीक है, और 1888 में 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज, ठीक है, सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना। और 1-2 स्कूल और अभी मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो इन्होंने ऐसे ऐसे स्कूलों की और कॉलेजों की स्थापना करी रैमजे ने, इस वजह से नैनीताल को विकसित किया शिक्षा के क्षेत्र में। एडवर्ड गार्डनर को उत्तराखंड पर 9 मास बाद शासन करने के पश्चात भेजा गया। सिक्किम, मेरठ, म्यांमार या फिर काठमांडू। तो मैंने पीछे आपको ये तो बता दिया कि 9 महीने शासन किया था किसने? एडवर्ड गार्डनर ने। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, लेकिन कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर ट्रेल को कहा जाता है, क्योंकि इन्हें मात्र 9 महीने ही शासन किया और भेज दिए गए थे। इन्हें कहा नेपाल, काठमांडू। ठीक है, ब्रिटिश शासन की राज्य में वास्तविक आधारशिला रखने का श्रेय किसे जाता है? लुशिंगटन, एडवर्ड गार्डनर, रैमजे या फिर ट्रेल। तो ब्रिटिश शासन की राज्य में वास्तविक शिला, जैसे मैं आपको बताया कि वास्तविक कमिश्नर भी किसे कहा जाता है? ट्रेल को। तो ट्रेल इसका सही उत्तर होगा। किस कमिश्नर ने एक व्यापक बंदोबस्त किया जिसमें पहली बार ग्रामीणों को गांव की सीमाओं के अंतर्गत भूमि, वन, पानी आदि प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी हुई? विकेट, रैमजे, ट्रेल या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रेल द्वारा 1823 का जो बंदोबस्त था
वो किया गया था जिसमें ये सब चीजें आई थी। ठीक है। किस वर्ष सौर तहसील को समाप्त करके गंगोली को हजूर तहसील अल्मोड़ा में मिलाया गया? 1821, 1822, 1824 या फिर 1834? तो सौर तहसील जो थी उसको समाप्त कर दिया गया और गंगोली को हजूर तहसील अल्मोड़ा में मिलाया गया था। किस वर्ष? तो ये बनाया गया था 1821 में। बहुत ही अलग क्वेश्चन है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। टॉमस लुशिंगटन द्वारा गोमती नदी पर पुल का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1840, 1845, 1848 या 1849? तो टॉमस लुशिंगटन द्वारा गोमती नदी पर पुल का निर्माण किया गया था 1848 में। किस कमिश्नर की मृत्यु पद पर रहते हुए नैनीताल में हुई? एकमात्र कुमाऊं का कमिश्नर जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। गोबन, मोजले स्मिथ, लुशिंगटन या इनमें से कोई नहीं? तो लुशिंगटन इसका सही उत्तर बनेगा। देखिए लुशिंगटन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लुशिंगटन को याद रखेंगे आप, चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस कमिश्नर के समय कुमाऊं अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल स्थानांतरित किया गया? हैलिटबर्टन, विकेट, रैमजे या फिर फिशर? तो किसके समय पे किया गया था? तो ये किया गया था आपके हैलिटबर्टन के समय। रुकिए मिनट, किस कमिश्नर के समय अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया था हैलिटबर्टन ही। ठीक है, ऑप्शन ए हैलिटबर्टन ही इसका सही उत्तर बनेगा। अल्मोड़ा में रैमजे कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1870, 1871, 1873 या फिर 1868? तो 1871, हाँ 1871 में की गई थी स्थापना रैमजे कॉलेज की। कहां पर? अल्मोड़ा में। नैनीताल में भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किसने की? ठीक है, भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च बनाया गया था नैनीताल में और इसकी स्थापना की गई थी आपके ऑप्शन बी विलियम बटलर द्वारा। ठीक है ना, विलियम बटलर द्वारा, याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा नाम है विलियम बटलर मेथोडिस्ट चर्च। भारत तथा उत्तराखंड के किस कमिश्नर के शासनकाल में वन विभाग की स्थापना की गई? रैमजे, ट्रेल, रॉस या फिर पर्सी विंडम? तो ये की गई थी आपका ऑप्शन ए रैमजे के कार्यकाल में और 1873, जानते हैं आप कि 1856 से 84 तक किसका कार्यकाल था? रैमजे कार्यकाल था और 73 में हुई थी किसकी? वन विभाग की स्थापना। किसका भूमि बंदोबस्त सन 80 के बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? ट्रेल, विकेट, रैमजे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 80 साल बंदोबस्त या 80 के दशक का बंदोबस्त कहा जाता है किसे? ऑप्शन ए ट्रेल के भूमि बंदोबस्त को। किस वर्ष नैनीताल गजेटियर के लिए इस क्षेत्र के लिए हिल स्टेशन शब्द का प्रयोग किया गया? ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? किस वर्ष नैनीताल गजेटियर में इस क्षेत्र के लिए हिल स्टेशन शब्द का प्रयोग हुआ? 1902, 1903, 1904 या फिर 1905? तो ये हो जाएगा आपका कब? 1904 में हुआ था क्या नैनीताल गजेटियर में हिल स्टेशन शब्द का प्रयोग। और 1996 में नैनीताल को क्या मिला था? हिल स्टेशन का दर्जा मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू फिनले, एक्टन, रोशन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डब्ल्यू फिनले भारत स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित कब की गई और एक औषधालय की स्थापना भी की गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले, आप चाहे तो इन क्वेश्चंस को नोट भी कर लिया कीजिए। ठीक है ना, तो कब की गई थी डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना और औषधालय की? तो ये की गई थी ऑप्शन सी 1848 में। गढ़वाल के पहले सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने किया था? स्ट्रेची, रॉस, रोशन या फिर ग्रिज? तो देखिए जो सस्पेंशन पुल होता है, चाहे आप अगर आप ऋषिकेश के देहरादून के रहने वाले हैं या फिर और भी जगहों पे, तो जैसे पुल होता है, जैसे हमारे राम झूला लक्ष्मण झूला फेमस है, तो वो क्या होते हैं? स्ट्रेच होते हैं। सस्पेंशन पुल है और क्या होते हैं? स्ट्रेच होते हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रेच होते हैं तो कौन करेगा? स्ट्रेची करेगा। ऑप्शन ए स्ट्रेची इसका सही उत्तर होगा। सर्वाधिक समय तक कमिश्नर के पद पर कौन था? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और सीधा सीधा सरल आंसर बनेगा ऑप्शन डी आपका रैमजे। कब? 1856 से 84। कितने साल होंगे ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ? 1866, 1867,
1869 या 1878? तो 1867 में नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी ने 3 जिला कमेटी विभाजित किया, निम्न में से कौन सा नहीं है? अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल या इनमें से कोई नहीं? तो कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी ने 3 जिला कमेटी शामिल की थी, कौन कौन सी? एक तो थी अल्मोड़ा, दूसरी थी नैनीताल, तीसरी थी गढ़वाल। तो ऑप्शन आंसर बनेगा आपका इनमें से कोई नहीं। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना के पश्चात वन को कितने भागों में बांटा गया? 3, 2, 4 या फिर 6? तो 4 भागों में बांटा गया था वन विभाग को। कैसे कैसे? तो वन पंचायत वन, सिविल वन, ऐसे इस तरीके से बांटा गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष वेस्टलैंड या बेनाम भूमि को वनों के अंतर्गत शामिल किया गया? 1893, 1894, 1895 या फिर 1896? तो ऑप्शन ए 1893 इसका सही उत्तर बनेगा। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंतर्गत वन पंचायतों का गठन कब किया गया? 1931, 1945, 1934 या 1941? तो 1931 में किया गया था किसका गठन? वन पंचायतों का। देहरादून को सहारनपुर से अलग करके एक स्वतंत्र जिला कब बनाया गया? देखिए देहरादून की स्थापना आप सबको याद होगी 1917, ठीक है ना, 1817 सॉरी। तो अब याद करेंगे कब कि सहारनपुर से अलग करके एक स्वतंत्र जिला कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1871 में। ठीक है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री कहां लगाई? बाजपुर, रुद्रपुर, काशीपुर या फिर चंपावत? अभी हमारा लास्ट मॉक हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, अगर आप लोगों ने करा हो तो आज बता पाएंगे। तो ऑप्शन सी काशीपुर में की गई थी स्थापना किसकी? भांग की फैक्ट्री की सर्वप्रथम 1809 में। और किसने करी थी? तो ये करी थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, हेनरी रैमजे कार्यकाल कब से कब तक था? बहुत हल्का क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बता दिया है, 1856 से 1884। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 1848 में बागेश्वर के गोमती नदी पर पुल का निर्माण किस कमिश्नर द्वारा किया गया? लुशिंगटन, जी रॉस, पर्सी विंडम या एक्टन? तो लुशिंगटन द्वारा किया गया था 1848 में बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण। आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कितने परगने थे? तो आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में 21 परगने थे। और अगर हम बात करेंगे तराई क्षेत्र की तो यहां थे 7। ठीक है, वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया गया है, जिसका स्वामित्व गांव के संपूर्ण निवासियों के पास हो, कहलाती है गूट भूमि, सदावर्त, संजायत या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये बनेगा आपका ऑप्शन बी, संजायत भूमि। केसरी हिंद भूमि होती है जो बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि को कहा जाता है केसरी हिंद भूमि। गूढ़ भूमि मंदिर में दान दी जाती है, मंदिर में दान। ठीक है, सदावर्त होती है, सदावर्त भूमि भी होती है जिसपे मतलब भंडारा टाइप लगता है, ठीक है ना, वो भी धार्मिक कार्य के लिए यूज होती है। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया? 1864, 1867, 1894 इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा आपका 1864, रैमजे के समय पर बन गया था क्या? कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू फिल्ले, के.एल. मेहता, एक्टन या स्टेफेंसन? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, एक्टन थे, डब्ल्यू फिल्ले आजादी के टाइम थे, के.एल. मेहता लास्ट थे। गढ़वाल का ऐसा मंदिर जिसकी शैली गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिरों से मिलती है? आदिबद्री, चमोली, कोटली का विष्णु मंदिर, पिथौरागढ़, पलेठी का सूर्य मंदिर, टिहरी या इनमें से कोई नहीं? तो आदिबद्री के मंदिर की जो है क्या होती है, संरचना किससे मिलती है? गुजरात के और राजस्थान के सोलंकी मंदिरों से। इन्हीं मंदिरों से पुष्टि होती है कि जो सोमचंद था वो कहां से आया था? थार प्रदेश या गुजरात या राजस्थान के जो क्षेत्र है वहां से आया था। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर द्वारा किया गया? ट्रेल, रैमजे, लुशिंगटन या बैटन? तो ये भी करा था, देखिए क्योंकि रैमजे अच्छे से काम करता था लोगों के लिए, तो उसने एक और काम किया, तो ऑप्शन बी रैमजे इसका सही उत्तर होगा। किस वर्ष गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया गया? 1941, 1942, 1940 या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए 1941 में प्रतिबंध लगाया गया था गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह पर। गढ़वाल हितकारिणी सभा का गठन किस वर्ष किया गया? ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आना चाहिए, नहीं आए तो आज स्क्रीनशॉट लीजिए और आज ही इसे रट डालिए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1901। देखिए अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में दलितों की बड़ी सभा का आयोजन कब हुआ जिसके अध्यक्ष C.H. चौफिन थे?
1935, 1931, 1940 या 1936। तो 1935 में एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ दलितों की, जिसके अध्यक्ष थे CH चौफिन। भागीरथी नदी पर किस वर्ष लकड़ी का पुल बनाया गया? 1857, 1858, 1859 या 1860। तो 1858 में बनाया गया भागीरथी नदी पर पुल सुदर्शन शाह के समय पर। टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब की गई? 1882, 1883, 1884 या फिर 1885। तो 1885 में की गई थी टिहरी में वन विभाग की स्थापना। ये थे उत्तराखंड से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में हमें अपनी राय बताइए। आप पाठशाला के ऑफलाइन बैचेस से भी जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसका नाम है पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी, आपको इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूती दे सकते हैं। धन्यवाद।